हाँ, आप यहाँ हैं। एक ही दिन में कितना सन्नाटा हो गया ना हमारे घर में। हर वक्त चहकती फिरती थी। You know, Habib, I am a bit worried about. But why? बहुत ही मैच्योर और पावरफुल पर्सनालिटी है सारा की। मुझे लगता है कि उसे वहां पर प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़ जाए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत समझदार खातून है। उसके मिजाज में हुक्मरानी है, डिक्टेटर है वो। किरण, मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो किसी बाअसर शख्सियत के रोब में आकर झुक जाए या कमजोर पड़ जाए। She knows how to deal with such situations. Okay? हबीब, ससुराल का मामला ना बहुत नाजुक और हसास होता है। यही जिंदगी है और जिंदगी की असल हकीकत यही है कि हसास और नाजुक मामलात को दानाई के साथ डील करना। एंड किरण, वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शी इज माई डॉटर। उसकी रगों में मेरा खून है। कोई कुछ भी कर ले वो किसी के रोब में नहीं आने वाली। वो डोमिनेट कर जाएगी। सो रिलैक्स, ओके? तो वैसे भी कोई कितना भी ताकतवर हो, पैसे से तो ताकतवर कोई नहीं हो सकता ना। पैसे के आगे सब तस्लीम हो जाते हैं। She's fine, relax, okay? कॉफी का कह दिया? हाँ, मैंने कह दी। अपना हाँ, सॉरी, कुछ गलत कर दिया मैंने। थैंक यू। फिर से गोल्ड। एक्चुअली आई लाइक गोल्ड, लेकिन मैंने जब भी कोई ज्वेलरी खरीदी है, चाहे अपने लिए या फिर किसी के लिए भी, तो हमेशा डायमंड की ही खरीदी है। लेकिन खैर, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। अच्छा लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है। नौरीन, नौरीन, ले जाओ मेरे कमरे में रख। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत कर दिया मैंने? नहीं, तुमने अभी कहा था ना कि तुम हम सबको जानती हो अच्छी तरह, और मैंने कहा था नहीं, अभी तुम्हें वक्त लगेगा। तो मेरी बात सच्ची साबित हो गई। ओके, मे बी, लेकिन जानती तो हूँ मैं आप सब लोगों को। बुरहान भाई, हानिया, अदान भाई, नरमीन, और आपके बारे में तो सब कुछ जानती हूँ मैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कभी कभी आपका सोच के ना तरस भी आता है। हम ना, क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ। ये कैसी लड़की जिसकी शादी होने वाली हो और फिर अचानक कुछ ऐसा हादसा हो जाए, यू नो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी तो लव मैरिज थी ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
अगर वक्ती तौर पर रुक भी गई समझ आता है, लेकिन कभी हुई ही नहीं फिर बाद में। आपने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। Such an inspiration you are. किसी से इंस्पायर होने में और किसी पे तरस खाने में फर्क होता है। शायद तुम्हारी उर्दू कमजोर है, बड़ों का अदब करना नहीं सीखा तुमने। उर्दू तो अदब सिखाता है। लेकिन एनीवे, जैसे मैंने कहा, सीख जाओगी। एक्सक्यूज। आज तक कभी किसी ने आप ही से इस तरह बात नहीं की। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, सही कहा है। अपना बात तुम्हारी क्या इंटेंशन थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो बोला है वो सबने सुना है और तुमने जो किया है वो सबने देखा है। रिलैक्स। ना ही मैंने ऐसा कुछ बोला है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है जिसे तुम इतना सीरियस ले रहे हो। मेरी जान, यही तो प्रॉब्लम है। जब तक तुम समझोगी नहीं, गलतियां करती रहोगी। और देखो, इस बात को इसलिए वंस एंड फॉर ऑल सेटल करते हैं। ओके, बताओ क्या करूं? देखो, तुम ना कम बोलो, पहले सिर्फ ऑब्जर्व करो। आप ही से लोग कब बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, क्यों बात करते हैं और कैसे बात करते हैं। बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ही को प्रॉब्लम हो गई ना तो पूरे घर में प्रॉब्लम होगी। एटलीस्ट तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। ओके? सही कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, जैसे अंधेरे के बाद सवेरा। मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले तक अपनी बदकिस्मती पर नहीं आता था। इंसान कितना कमजोर है ना। इंसान को साबित कदम रहना चाहिए।